Welcome to the next lecture of light, reflection and refraction. And here we are talking about the refraction of light. And in this lecture, we will discuss about total internal reflection. And before going to understand the total internal reflection, we have to understand an example of refraction, that is visibility of sun before sunrise and after sunset. So here the example of refraction ना, इस वाले एग्जाम्पल पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे. विजिबिलिटी ऑफ सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट. विजिबिलिटी ऑफ सन before sunrise and after sunset. ठीक है, आप देखते हो सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद तक भी कुछ मिनट तक ना, ऑलमोस्ट फॉर 2 to 5 मिनट्स, कुछ मिनट तक हमें सन दिखाई देता रहता है. ठीक है, किस तरह से दिखाई देता है इसको हम डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे. दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. क्लियर? सो दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ. हियर इज द होराइजन. क्लियर? दिस इज द horizon. Clear? So this is horizon. अब हमें क्या देखना है, सन जो है ये बिफोर सनसेट हमें दिखाई देता है और आफ्टर सनसेट भी हमें दिखाई देता है. दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दिस इज द सन एंड दीज आर द रेज ऑफ सन. क्लियर? So this is sun. When sun is going to rise, then its rays are incident on the Earth's atmosphere. This is the rarer atmosphere. This is the denser atmosphere, and the light ray which is incidented from the sun in the atmosphere of the Earth. The atmosphere, आउटर एटमॉस्फेयर रेयर मीडियम है. एटमॉस्फेयर बिल्कुल जब हम अंदर तक जाते, जैसे जैसे अंदर हम जाएंगे तो आउटर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा रेयर मीडियम है. अंदर आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, मीडियम कंपैरेटिवली डेंसर हो जाएगा. और जब मीडियम डेंसर होता है, जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो हमें पता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रेज नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. Clear? So these light rays are bending towards the normal. Clear? तो ये light rays नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगी. एक्चुअल पोजीशन सन की ये है. दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन. लेकिन हमें जब ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी तो हमें ये जो सनराइज है ये कुछ देर पहले ही दिखाई दे जाता है. एक्चुअल सनराइज होने से पहले ही ये हमें सन दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि जो लाइट रेज है ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके किस पे आएंगी. एक्चुअली ये लाइट रेज कैसे जानी चाहिए, इस तरह से ना, ये लाइट रेज एक्चुअली इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन ये जाती कैसे है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. इसलिए हमें पहले सनराइज दिखाई देता है. ठीक है, नॉर्मल जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे पहले. दिस इज द वर्चुअल पोजीशन. ठीक है, जो हमें दिस इज वर्चुअल पोजीशन ऑफ द सन. सेम ऐसा ही केस हमें सनसेट के टाइम पर भी दिखता है. जब सनसेट हो रहा है तो यहां पर हमारे पास सन है, इट इज गोइंग टू सेट, और जब सनसेट होता है तो उस टाइम पर भी इससे कुछ लाइट रेज इमिट होती रहती हैं. ठीक है, अगेन दीज लाइट रेज आर हियर एंड दीज आर बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल. दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन and this is
द वर्चुअल पोजिशन विच इज गोइंग टू बी सीन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसका वर्चुअल पोजिशन होगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, दिस इज द वर्चुअल पोजिशन। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमें सनसेट और सनराइज, ठीक है, सनराइज बिफोर, ये वाली रेज एक्चुअली इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बिफोर सनराइज हमें दिखाई देगा और आफ्टर सनसेट हमें ये दिखाई देगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज total internal reflection, not refraction, it is total internal reflection। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये मत सोचना कि मैडम तो रिफ्लेक्शन पढ़ा रही है, यहां से यहाँ रिफ्लेक्शन कहां से आ गया। दिस इज द रिफ्लेक्शन, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ केस ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल reflection। The term or the abbreviation which is used is TIR। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। ये हमारे पास एक सरफेस है, दिस इज अगेन अ सरफेस एंड हियर इज अगेन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अ लाइट रे इज इंसिडेंट, ये है हमारे पास एक लाइट रे जो इस पे इंसिडेंट हो रही है। लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ये ध्यान रखेंगे, मीडियम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। सब जगह पे यहाँ पे डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी, डी फॉर डेंस एंड आर फॉर रेयर। ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये आप याद रखेंगे। यहां पर ये क्या है, इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल। और हम जानते हैं जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, ये लाइट रे क्या होगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पर जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज एंगल आर। And we know that in case of refraction, the angle R is greater than the angle I. In this case, when the light ray is traveling from denser medium to rarer medium, in this case, the value of angle R is more than angle I. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे यदि मैं एंगल I को बढ़ा दूं तो क्या हमें देखने को मिलेगा, जब हम एंगल I को बढ़ाएंगे तो एंगल I को बढ़ाने से हमें एंगल R भी क्या होगा, जैसे मैं एंगल I की वैल्यू यदि बढ़ाती जाऊंगी तो एंगल R भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एंगल I बढ़ाएंगे एंगल R की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मैंने थोड़ा बढ़ाया, इधर से थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ाया, ये थोड़ा और बढ़ा, और एक सिचुएशन आएगी कि ये इस लाइन के पैरेलल आ जाएगा। क्लियर? सो हियर again I am drawing an incident ray. This is the incident ray, this is the normal। ठीक है, और इस इंसिडेंट रे को एंगल I को मैंने इतना बढ़ाया है कि ये इस सरफेस के पैरेलल आ गया है। क्लियर? यहां पर क्या आ गया है मेरे पास, एंगल R। ठीक है, तो ये है रिफ्रैक्टेड रे, this is the angle I and this is the angle R, and here the value of angle R is 90 degree। इस तरह का जो एंगल I है जो कि रिफ्रैक्टेड एंगल को 90 डिग्री पे ले आए, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। और यदि इसको मैं लगातार बढ़ाते रहूं, अभी तो ये इसके बराबर में आया है, यदि मैंने एंगल I की वैल्यू और इंक्रीज कर दी तो एक केस ऐसा आएगा कि ये एंगल R कहां जाएगा, इस सरफेस से ऊपर। सो इन द नेक्स्ट केस व्हाट विल हैपन हियर, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड हियर इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज रेज
is normal. So this is the angle I and this is the angle R. ये हमें कैसा दिख रहा है? ये हमें ऐसा लग रहा है जहां पे इंसिडेंट रे आ रही है वहीं से कहां जा रही है? वापस भी जा रही है, सेम मीडियम में जाते हुए दिख रही है। और ऐसा कब होता है? जब रिफ्लेक्शन होता है। सो हियर दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल आई। जैसे जैसे हम एंगल आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, एंगल आर इंक्रीज होगा व्हेन the light ray is traveling from denser medium to rarer medium. मीडियम आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? तो यहां पर ये क्या होगा आपके पास? इस तरह का सीन होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? एंड नेक्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। होपफुली यू गॉट द पॉइंट, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी अच्छे से ध्यान रखनी है। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल मीन्स इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in dense medium for which the angle of refraction is 90 degree in the rarer medium. What is critical angle? Critical angle is the angle of incidence in dense medium for which the angle of refraction is 90 degree in rarer medium. जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेंसर मीडियम में आई की वैल्यू रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्टली we have to discuss about the dispersion of light, one another important phenomena of refraction, that is dispersion of light, and after that we are going to discuss about the lens. So here is dispersion of light. Dispersion of light means क्या होता है? Scattering of light or the splitting of light. The phenomenon of splitting of light is known as splitting of white light specially. So the splitting of white light, splitting of white light in its 7 colors is called as dispersion of light. इसको समझने के लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं। दिस इज द प्रिज्म, और इस प्रिज्म में से हम जब व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं, दिस इज द व्हाइट लाइट। ठीक है, इसको एक्चुअल में इस तरह से जाना चाहिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें से ये आर पार निकल जाएगी, तो एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे जाती है? इस तरह से। ठीक है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। हियर इज द रेयर मीडियम, एयर है और ये ग्लास है, सो दिस इज द डेंसर मीडियम। ये जो हमें रिफ्लेक्शन शो हो रहा है, दिस पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, और यहां पर हमें 7 कलर्स देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज विबग्योर। है ना? कौन कौन से कलर्स आएंगे यहाँ पे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। दिस इज द ये एरोज विबग्योर, जो रेनबो के कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके अंदर जो वॉयलेट कलर है, इट्स वेलोसिटी इज मिनिमम। वॉयलेट कलर की वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम। और जो रेड कलर है, इसकी वेलोसिटी क्या है? minimum, and for red color it is maximum. Clear? So this scattering of light or dispersal of light is called as dispersion, and this band of light is called as spectrum. So the refracted image of 7 colors is called as spectrum. What is spectrum? It is the refracted image of
refracted image of 7 colors. It is called as spectrum. Clear? So this is the dispersion of light. And in our next lecture we will discuss about the lens and types of lens. ना जैसा हमने मिरर के साथ देखा था वैसा ही पूरा हम लेंस के साथ भी स्टडी करेंगे. लेंस के टाइप्स क्या क्या है, लेंस से रिलेटेड टर्म्स एंड जो लेंस से डायग्राम्स है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, दोनों लेंस से डायग्राम्स, जो भी रे डायग्राम्स है वो सारे डायग्राम्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दैट द लेंस फॉर्मूला. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about the lens. Thank you very much.